नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग IARI का दोस्तों जो टेक्नीशियन T1 को दोस्तों एडमिट कार्ड जारी हुआ है दोस्तों, और आप लोगों का एग्जाम जो है 7, 8 और 10 जुलाई को होने वाला है। तो उसमें दोस्तों किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोग इस प्रीवियस ईयर के पेपर से आप लोग अनुमान लगा सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये टेक्नीशियन T1 यहाँ पर जो भी पोस्ट है उन सभी लोगों के लिए है, जो कि कॉमन रहता है सभी के लिए। तो ये ऑफिशियल पीडीएफ है और इसमें देखिए कौन कौन से सब्जेक्ट मैंने आपको सिलेबस के बारे में टेक्नीशियन T1 का जो सिलेबस था वो मैं आपको बताया था। देखिए टेक्नीशियन T1 का सिलेबस में आपके जनरल नॉलेज के 25 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन, साइंस के 25 क्वेश्चन और सोशल साइंस के यहाँ पर 25 क्वेश्चन रहते हैं। 1.5 घंटे का आपको समय मिलता है, ठीक। और हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में रहता है। और यही जो ऑफिशियल पेपर है दोस्तों, जो एग्जाम हुआ था, देखिए यहाँ पर 28 फरवरी 2022 को दोस्तों उसी का ये ऑफिशियल पीडीएफ है, ठीक। तो इसमें देखिए सबसे पहले आपका जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज यहाँ पर शुरू हो जाता है। अब देखिए जनरल नॉलेज में किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, आप लोग प्रीवियस ईयर के आधार पर आप लोग अनुमान लगा सकते हैं, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। और आपको बता दूं दोस्तों कि अगर आप लोग दोस्तों जो भी स्टूडेंट हैं अगर टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं तो आप लोग क्या करिएगा कि ये जो ऑब्जेक्टिव सेंटर टेलीग्राम चैनल है, आप लोग इस नाम से सर्च करिएगा, टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। या फिर दोस्तों अगर आप लोग ग्रुप में रहना चाहते हैं तो आप लोग ऑब्जेक्टिव सेंटर ग्रुप नाम से सर्च करेंगे तो ये टेलीग्राम ग्रुप आ जाएगा, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा आप सभी लोग, ठीक। तो ये हो गया दोस्तों इसके बारे में। अब चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर देखिए फरीद खान को किस वर्ष शेरशाह की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर है कि फरीद खान को जिस वर्ष शेरशाह की उपाधि से सम्मानित किया गया था वो था सन 1539, ठीक। तो फरीद खान को शेरशाह की उपाधि से 1539 में सम्मानित किया गया था। और देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि 1 जुलाई 2021 को कैडिला हेल्थ केयर ने रोग सूचक कोविड-19 के खिलाफ ZYCOV-D की कौन कितने प्रतिशत प्रभावकारिता की रिपोर्ट प्रस्तुत की है। तो ये 66.6%। वैसे अब ये 2021 का करंट अफेयर था। और यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा तत्व बेकिंग पाउडर के रासायनिक संगठन में नहीं होता है। तो देखिए दोस्तों, बेकिंग पाउडर के रासायनिक संगठन में जो नहीं होता है वो रहता है आपका नाइट्रोजन, ठीक। तो तीसरे का यहाँ पर पहला आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए चौथा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की 10वीं पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद की 10वीं पंचवर्षीय योजना के जो अध्यक्ष थे वो अटल बिहारी वाजपेयी थे। देखिए यहाँ पर है अगला क्वेश्चन यहाँ पर पांचवा कि दिसंबर 2021 में न्यूजीलैंड के किस क्रिकेट खिलाड़ी ने टेस्ट मैच की एक पारी में 10 विकेट लेने वाले तीसरे खिलाड़ी होने का गौरव हासिल किया। तो ये थे दोस्तों एजाज पटेल। छठा क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा भाषा परिवार है। तो देखिए सबसे बड़ा जो भाषा परिवार है भारत का वह भारतीय आर्य भाषा। अब देखिए यहाँ पर है सातवां क्वेश्चन कि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने नवंबर 2021 में किसके लिए यूनिक फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का शुभारंभ किया। ये पेंशनरों के लिए, ठीक। यूनिसेफ यूनिक फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का शुभारंभ किया है, ठीक। तो किसने किया था, जितेंद्र सिंह ने। देखिए यहाँ पर आठवां क्वेश्चन है नवंबर 2021 में पीयूष गोयल ने तमिलनाडु के किस जिले में भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय का शुभारंभ किया। तो वो है दोस्तों तंजावुर, ठीक। तो पीयूष गोयल ने तमिलनाडु के तंजावुर जिले में भारत का पहले डिजिटल खाद्य संग्रहालय का शुभारंभ किया था नवंबर 2021 में। और देखिए यहाँ पर नौवां क्वेश्चन है निम्न में से किस वित्त बैंक ने दिसंबर 2021 में भारत में पहली बार डिजिटल गोल्ड के बदले ऋण प्रदान करने की सुविधा शुरू करने के लिए फिनटेक फर्म इंडिया गोल्ड के साथ साझेदारी अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये दोस्तों शिवालिक लघु वित्तीय बैंक। 10वां क्वेश्चन है कि दांडी यात्रा लगभग कितने अनुयायियों के साथ शुरू हुई थी। तो देखिए जो दांडी यात्रा थी यह दोस्तों 80 लोग अनुयायियों के साथ शुरू हुई थी, ठीक। 11 नंबर क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने किस वर्ष तक 9 नाभिकीय रिएक्टरों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित किया है। तो ये किया दोस्तों 2024 तक। 12 नंबर क्वेश्चन है दिसंबर 2021 में इंदिरा डेविस को कितने वर्षों के लिए उज्जीवन लघु वित्तीय बैंक का नया प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया गया। तो ये दोस्तों तीन वर्षों के लिए, ठीक। तो देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है।
तो देखिए जो कथक है ये आपका दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है, तो कथक यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 का खिताब किस देश ने जीता था? तो ये है अर्जेंटीना। और देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, अति लघु अल्ट्रा शॉर्ट रेडियो तरंग की खोज किसने की थी? तो देखिए अति लघु तरंगों की खोज जेसी बोस ने किया था। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था? तो देखिए 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो आंदोलन हुआ वह सविनय अवज्ञा आंदोलन था। ठीक। अब देखिए यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए सबसे कम साक्षरता वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जो कि गलत है। ठीक। सबसे सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है, सर्वाधिक कुल क्षेत्रफल वाला राज्य राजस्थान है और सबसे कम कुल क्षेत्रफल वाला राज्य लक्षद्वीप। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है, महिला मित्र प्लस बचत योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये दोस्तों यह नाबालिग बच्चों के नाम पर 3 फेड फर्स्ट एसबी खाते मुफ्त प्रदान करता है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि द्रविड़ मंदिरों की आकृतियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? तो देखिए द्रविड़ मंदिरों की आकृतियों के संबंध में जो मिलान गलत है वो है वृत्ताकार आयस्त्र। ठीक। 20 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा नवंबर 2021 में आरंभ की गई 3 सौर ऊर्जा परियोजनाओं का मूल्य कितना है? यह दोस्तों 5250 करोड़ रुपए। 21 नंबर क्वेश्चन है, नागा की पहाड़ियां कहाँ पर स्थित है? तो देखिए जो नागा की पहाड़ियां हैं यह पूर्वी पहाड़ियों में स्थित हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा की इकाई के बारे में निम्नलिखित में से कौन गलत कथन है? तो ये देखिए 1 किलोवाट आवर हुआ, 1 किलोवाट आवर इक्वल टू होता है 3.6 जूल। ये कथन गलत है, ये किलो जूल में हो जाता है। ठीक। 3600 किलो जूल या 3.6 किलो यहाँ पर केजे लिखा रहता है, तब ये आपका सही हो जाता है। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है, चीनी विद्वान ह्वेनसांग ने कौन से बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया था? तो देखिए चीनी विद्वान ह्वेनसांग ने दोस्तों विजयवाड़ा में बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया था। ठीक। 24 नंबर क्वेश्चन है, डेविस कप 2021 का फाइनल मैच किसने जीता? तो डेविस कप 2021 का फाइनल मैच रूस ने जीता था। 25 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि 6 दिसंबर 2021 को प्रमुख व्यापारिक संगठन फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो ये थे दोस्तों संजीव मेहता। और दोस्तों देखिए मैथमेटिक्स का क्वेश्चन शुरू होता है, तो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों सॉल्व कराना अभी संभव नहीं है, तो अब इसको दोस्तों हम लोग थोड़ा लास्ट में देखेंगे इस क्वेश्चन को। बाकी जो नॉन टेक्निकल पोर्शन है सबसे पहले उसको हम लोग कवर कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि अब साइंस हो गया, अब ये सब तो आपका ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग कर लेते हैं क्योंकि इसमें पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी मैथ हम आपको लास्ट में दिखा देंगे। देखिए यहाँ पर है साइंस का जो क्वेश्चन शुरू होता है, 25 क्वेश्चन अब रहेगा। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? तो देखिए एक अजैव निम्नीकरण जो पदार्थ है दोस्तों वो है प्लास्टिक बैग। ऑप्शन नंबर यहाँ पर तीसरा करेक्ट हो जाएगा, प्लास्टिक बैग। अब देखिए यहाँ पर है दूसरा क्वेश्चन कि 3 प्रतिरोध दिए गए हैं, ए का प्रतिरोध आर, बी का प्रतिरोध 2R, सी का प्रतिरोध 3R समानांतर में जुड़े हैं। यह संयोजन 3 अन्य प्रतिरोधों डी प्रतिरोध आर, प्रतिरोध 2R और जी है प्रतिरोध 3R और EMF नगण्य आंतरिक प्रतिरोध वाली एक बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा है। मान लीजिए कि PC और PG क्रम से प्रतिरोधों C तथा G में होने वाले शक्ति क्षय की दरें हैं, तो उनका अनुपात PC/PG ज्ञात कीजिए। तो देखिए आप ये 4/121 आएगा इसका आंसर। देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में उस क्रम में व्यवस्थित करें जिसके अनुसार हम देखने में सक्षम होते हैं। तो कार्निया, विद्युत संकेत, परितारिका, फोटॉन और रेटिना। तो ये देखिए आपका रहेगा पहले फोटॉन, फिर कार्निया, फिर परितारिका और इसके बाद रेटिना, फिर इसके बाद विद्युत संकेत। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, ये वाला सीक्वेंस 41352। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, नीचे दी गई आकृति का रेखा चित्र स्केच है। तो देखिए ये जो आपको स्केच दिखाया गया है ये फैट सेल का है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर दूसरा करेक्ट हो जाएगा, वसा कोशिका।
पांचवा क्वेश्चन है कि 1 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने उसके मुख्य अक्ष पर 25.0 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार प्रतिबिंब v इक्वल टू कितने पर बनेगा और इसकी ऊंचाई कितनी होगी। तो ये देखिए आपको -100 सेंटीमीटर इसका प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ पर v इक्वल टू रहेगा और इसकी ऊंचाई -4 सेंटीमीटर रहेगा। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर है कि मानव शरीर में लसिका यानी कि लिम्फ कहाँ पाया जाता है। तो देखिए मानव शरीर में लसिका या लिम्फ जो पाया जाता है अंतरकोशीय स्थानों में पाया जाता है। सातवां क्वेश्चन है कि धातु के एक बेलनाकार तार के आयतन में कोई परिवर्तन किए बिना उसकी लंबाई में 10% की वृद्धि की जाती है, उसके प्रतिरोध में कितनी वृद्धि होगी। तो ये होगा दोस्तों 21% का। वही आपका यहाँ पर आठवां क्वेश्चन है कि पुष्पी पौधों के नर युग्मक क्या कहलाते हैं। तो देखिए पुष्पी पौधे के जो नर युग्मक होते हैं ये आपके पराग कहलाते हैं। नौवां क्वेश्चन है कि पानी और मिट्टी के तेल के अपवर्तनांक क्रम से 1.33 और 1.44 है। प्रकाश की एक किरण पानी से मिट्टी के तेल में जाती है, पानी के सापेक्ष मिट्टी के तेल का अपवर्तनांक कितना है और मिट्टी के तेल में प्रकाश की किरण अभिलंब कितने पर मुड़ जाएंगी। ये दोस्तों 1.08 अपवर्तनांक होगा और ये अभिलंब की ओर मुड़ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है कि जब दो प्राणियों की तुलना करते हैं तब यदि अंग कौन से हैं तो हम कह सकते हैं कि वे समवृत्ति अंग वाले हैं। तो ये देखिए यहाँ पर आता है कि दो प्राणियों में समान कार्य करते हैं लेकिन शारीरिक रचना की दृष्टि से काफी हद तक भिन्न होते हैं, तो इसे हम लोग कह सकते हैं कि समवृत्ति अंग वाले हैं। ठीक। 11 नंबर क्वेश्चन है कि हीलियम के 52U में कितने हीलियम परमाणु मौजूद होते हैं। तो ये रहता है आपका 13। 12 नंबर क्वेश्चन है जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में से गुजारा जाता है तो पानी के साथ कैल्शियम कार्बोनेट का एक सफेद अवक्षेप बनता है। इस रासायनिक अभिक्रिया को क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो ये रहता है दोस्तों अधात्विक ऑक्साइड प्राकृतिक में अम्लीय होते हैं। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि नीले हरे शैवाल को और क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है साइनो जीवाणु, तो यह साइनो बैक्टीरिया कहा जाता है नीले हरे शैवाल को। 14 नंबर क्वेश्चन है फर्स्ट और सेकंड के रूप में नामांकित दो विलयनों के पीएच मान क्रम से 8.2 और 9 है। इन विलयनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ये दोस्तों की सेकंड जो है फर्स्ट से अधिक क्षारीय है। ठीक, ये हो गया। 15 नंबर क्वेश्चन है कि परमाणु क्रमांक 20 वाला एक तत्व X परमाणु क्रमांक 8 वाले एक अन्य तत्व Y के साथ रासायनिक संयोजन द्वारा एक यौगिक जड़ का निर्माण करता है। यौगिक जड़ के बारे में बताइए कि कौन सा कथन सही है। जड़ का सूत्र XY2 है। जड़ का गलनांक बहुत कम होता है, गलनांक बहुत होता है और है जड़ पिघली हुई अवस्था में विद्युत का संचालन नहीं करता है। जड़ है कि जल में घुलनशील लेकिन पेट्रोल में अघुलनशील है। तो यहाँ पर होगा दोस्तों दूसरा और चौथा। दूसरा और चौथा क्या है यहाँ पर कि जड़ का गलनांक बहुत होता है और जड़ जल में घुलनशील है लेकिन पेट्रोल में अघुलनशील है। 16 नंबर क्वेश्चन इनमें से किसके द्वारा ऊपरी वायुमंडल में ऑक्सीजन को ओजोन में परिवर्तित किया जाता है। तो ये रहता है दोस्तों पराबैंगनी किरण। 17 नंबर क्वेश्चन है एक बेलनाकार तार AB में 3 बराबर भाग AC CD और DB हैं जो एक ही सामग्री से बने हैं लेकिन उनके अनुप्रस्थ कांटों की त्रिज्याएं भिन्न हैं जो क्रम से R, 2R और 3 हैं। इस तार के सिरों के बीच एक बैटरी जुड़ी हुई है। यदि V1, V2 और V3 क्रमशः AC, CD और DB के सिरों के बीच विभवांतर हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही होगा। तो ये होगा V1, V2 और V3 रेशियो इक्वल टू रहेगा 36:9:4। 18 नंबर क्वेश्चन है कि दो लेंस L1 और L2 की क्षमताएं क्रम से 4 डायोप्टर और 5 डायोप्टर हैं। इन्हें ऊर्ध्वाधर तलों पर एक दूसरे के समानांतर 80 सेंटीमीटर की दूरी पर व्यवस्थित किया गया है। एक वस्तु को लेंसों की उभयनिष्ठ अक्ष पर L1 के बाईं ओर 50 सेंटीमीटर की दूरी पर ऊर्ध्वाधर रखा गया है। मूल वस्तु और अंततः बनने वाले प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होगी। तो ये होगा दोस्तों 1.9 मीटर। 19 नंबर क्वेश्चन जैसे ही गर्म वायु और जलवाष्प पृथ्वी की सतह से उच्च स्तर तक बढ़ती हैं तो गर्म वायु क्या होती है। तो ये फैलती है और ठंडी हो जाती है। ठीक। 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन कोलाइट के बारे में सही नहीं है।
तो देखिए कोलाइडी के बारे में सही नहीं है कि कोलाइड समांगी मिश्रण होते हैं, यही सही नहीं है। बाकी कोलाइडी कणों को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, सही है। कोलाइडी टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है, ये भी सही है। कोलाइडी कणों का अपकेंद्रण द्वारा मिश्रण से पृथक किया जा सकता है, ये भी सही है। तो गलत कथन कौन सा है यहाँ पर? तो कोलाइडी समांगी मिश्रण होते हैं, यही सही नहीं है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि दी गई जानकारी का अध्ययन कीजिए। एन बर्तनों वाली और एल प्रवाह वाली एक वृत्ताकार कुंडली में इसकी अक्ष के अनुदिश एक बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण बी और दिशा पर विचार करें। बी प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, बी प्रोपोर्शनल टू एल। तो दाएं हाथ के अंगूठे के नियम का उपयोग करके दिशा ज्ञात कीजिए। तो ये होगा दोस्तों यहाँ पर कि दूसरा और तीसरा दोनों सही हैं। तो यहाँ पर दूसरा और तीसरा, यहाँ पर ये दोनों आपके सही हैं। तो आई बी प्रोपोर्शनल टू आई, यानी कि धारा प्रवाहित धारा आई, और दाएं हाथ के अंगूठे के नियम का उपयोग करके दिशा ज्ञात की जाती है। ठीक। 22 नंबर क्वेश्चन है, एक वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है, वस्तु का निर्मित प्रतिबिंब क्या होगा? तो देखिए एक वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है, वस्तु का जो निर्मित प्रतिबिंब होगा दोस्तों वास्तविक और समान आकार का होगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, यदि आपको चीनी का 10% द्रव्यमान अनुपात में जलीय विलयन दिया जाए तो 180 ग्राम जल में घुली चीनी का द्रव्यमान कितना होगा? ये होगा दोस्तों आपका 20 ग्राम। 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रासायनिक अपक्रिया किस श्रेणी की अपक्रियाओं से संबंध रखती है? तो यह है दोस्तों NaCl एक्वा और AgNO3 एक्वा और NaNO3 एक्वा और AgCl, ये तो ये होगा द्विविस्थापन अपक्रिया है ये। तो ये Na क्या है कि AgNO3 के साथ विस्थापित हो जाता है और ये Ag इसके Cl के साथ विस्थापित हो जाता है। ठीक, तो द्विविस्थापन अपक्रिया कहलाएगी ये। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपको 3 तत्व x, y और z दिए गए हैं। तत्व y x SO4 के जलीय विलयन में से अपक्रिया करता है तथा तत्व x z SO4 के जलीय विलयन से अपक्रिया करता है। x y z की क्रियाशीलता का सही क्रम क्या होगा? तो y x z। ऑप्शन यहाँ पर तीसरा सही हो जाएगा। अब देखिए सोशल साइंस का यहाँ पर 225 क्वेश्चन अब आपको देखने को मिलेगा। इसमें पहला क्वेश्चन है कि तौकते नामक अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान जो मई 2021 में सुर्खियों में था कि अधिकतम निरंतर गति क्या थी? तो ये थी दोस्तों 160 से 170 किलोमीटर पर आवर। दूसरा क्वेश्चन है कि ऐसी स्थिति जिसमें क्षति होने की संभावना होती है क्या कहलाती है? तो ये हैजर्ड यानी कि खतरा कहलाता है। तो ऐसी स्थिति जिसमें क्षति होने की संभावना रहती है वह खतरा कहलाती है। तीसरा क्वेश्चन कि राज्यसभा में सदस्य के चुने जाने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या होती है? यह रहता है दोस्तों आपका 30 वर्ष। ठीक, ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहला करेक्ट हो जाएगा। कोपरा के तहत राज्य आयोग कितने करोड़ के बीच के दावों से जुड़े विवादों का निपटान करता है? तो 20 लाख से 1 करोड़ के बीच के दावों से जुड़े विवादों का निपटान करता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है दोस्तों पांचवा कि 20वीं शताब्दी में भारतीय राष्ट्रवाद के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा कथन सही है? कथन है कि अछूतों को पहली बार 1929 में MG राजा द्वारा संगठित किया गया था। 1930 में BR अम्बेडकर द्वारा डिस्प्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन का गठन किया गया था। दलितों के लिए एक अलग निर्वाचन मंडल तृतीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच असहमति का मुद्दा बन गया था। ठीक, तो केवल यहाँ पर सेकंड वाला सही है कि 1930 में भीमराव अम्बेडकर द्वारा डिस्प्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन का गठन किया गया था। छठा क्वेश्चन यहाँ पर है कि सिंधु जल संधि जिस वर्ष में हस्ताक्षर किए गए थे में ऐसे नियम बनाए गए जो निर्दिष्ट करते हैं कि भारत सिंधु नदी की प्रणाली में प्रवाहित जल के कितने % तक उपयोग कर सकता है? तो देखिए, तो इसके जो हस्ताक्षर किया गया था 1960 में हस्ताक्षर किया गया था और इसमें कहा गया था कि भारत जो है सिंधु नदी प्रणाली में प्रवाहित जल का 20% का ही उपयोग कर सकता है। सातवां क्वेश्चन है कि जुलाई 2021 तक निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम महारत्न सूची के अंतर्गत आता है? तो ये रहता है दोस्तों कोल इंडिया लिमिटेड। सातवें का पहला आंसर करेक्ट हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन है कि इटली के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी ग्यूसेप गैरिबाल्डी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कथन पहला है कि 1860 में इन्होंने दक्षिण इटली के एक्सपीडिशन ऑफ द 1000 लोगों का अभियान का नेतृत्व किया, ये बिल्कुल सही है।
दूसरा है कि 1854 में वह स्वयंसेवकों की सेना के साथ पोप राज्यों के खिलाफ लड़ने के लिए रोम गए, ये गलत है। तो सही कौन सा है सिर्फ, तो ऑप्शन नंबर चौथा यानी कि केवल फर्स्ट सही है, कथन पहला सही है, दूसरा वाला नहीं सही है। अब देखिए यहाँ पर 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारत वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार किन दो पूर्वोत्तर राज्यों के वन आच्छादित क्षेत्र में गिरावट प्रदर्शित नहीं की गई, तो वह असम और त्रिपुरा। 10वां क्वेश्चन है कि उस विकल्प की पहचान करें जो निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करता है। यह दोस्तों देखिए आएगा आपका, हिटलर ने राइनलैंड पर फिर से कब्जा कर लिया, जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया, हिटलर ने राष्ट्रसंघ छोड़ दिया, हिटलर ने ऑस्ट्रिया और जर्मनी को एकीकृत किया। तो यहाँ पर देखिए पहले क्योंकि हिटलर ने राष्ट्रसंघ छोड़ दिया, ठीक, इसके बाद हिटलर ने राइनलैंड पर फिर से कब्जा कर लिया, और इसके बाद हिटलर ने ऑस्ट्रिया पर जर्मनी को एकीकृत किया, और इसके बाद यहाँ पर जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। तो ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ये 3142। ठीक। अब 11 नंबर क्वेश्चन की भारत सरकार निम्नलिखित में से कौन सी योजना दीन वरिष्ठ नागरिक समूह को लक्षित करती है, ये है दोस्तों अन्नपूर्णा योजना। 12 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी किस कांग्रेस अधिनियम में खिलाफत के साथ गठबंधन में असहयोग आंदोलन शुरू करने हेतु अन्य नेताओं को मनाने में सक्षम हुए थे, तो यह था दोस्तों सितंबर 1920 में कलकत्ता अधिवेशन। 13 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की समिति और नेताओं का इनमें से कौन सा युग में गलत है, तो यहाँ पर नियमावली समिति जीवी मावलंकर यही आपका गलत युग में, जबकि राज्य समिति जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है, मसौदा समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से, प्रांतीय संविधान समिति या सरदार वल्लभ भाई पटेल से। 14 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि भूकंपों के मापन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ये है कि मर्कैली स्केल भूकंप की तीव्रता को 1 से 9 तक के स्तरों पर मापता है। रिएक्टर स्केल भूकंप के दौरान मुक्त होने वाली ऊर्जा के मापन हेतु एक संख्यात्मक मान प्रदर्शित करता है। तीसरा कि आघूर्ण परिमाण पैमाने यानी मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल का उपयोग भूकंप के आकार को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, तो यहाँ पर केवल पहला यहाँ पर सही नहीं है, बाकी दूसरा और तीसरा यहाँ पर आपका सही है। ठीक। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 15 नंबर के मतदान के समान अधिकार के संबंध में कौन से कथन सही है, तो देखिए 2016 तक सऊदी अरब में महिलाओं को मतदान करने का अधिकार नहीं था, और है कि फिजी में एक मूल फिजी नागरिक के मत का मूल्य भारतीय फिजी की मत की तुलना में अधिक है। तो सही कथन जो कौन सा है दोस्तों, तो केवल सेकंड वाला सही था। ठीक, तो सेकंड वाला यहाँ पर से हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर दूसरा हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन की मुद्रण प्रौद्योगिकी में नवाचारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो यह है दोस्तों कि न्यूयॉर्क के रिचर्ड हो ने बिजली से चलने वाले बेलनाकार प्रेस में महारत हासिल की थी, तो केवल पहला ही यहाँ पर सही है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि नेशनल असेंबली ने किस तिथि को कर्तव्यों और करों की सामंती व्यवस्था को समाप्त करने हेतु कानूनी आदेश पारित किया था, तो ये था दोस्तों 4 अगस्त 1789। 18 नंबर क्वेश्चन है कि तिको हचिको आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं, तो यह है दोस्तों आपका कथन कि दूसरा वाला यहाँ पर सही है कि इस आंदोलन के दौरान लोगों ने यूकेलिप्टस के पौधों को उखाड़ दिया और लोगों के लिए उपयोगी पेड़ पौधे लगाए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए केवल सेकंड यहाँ पर सही है, तो केवल सेकंड ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन कि भारत में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो ये पहला और तीसरा इसमें यानी कि मैकाल पर्वतमाला और बिलासपुर कटनी के पहाड़ी क्षेत्र प्रमुख बॉक्साइट उत्पादक हैं, ये बिल्कुल सही है, तो पहला सही हो गया। और यहाँ पर देखिए झारखंड का कोडरमा गया हजारीबाग बेल्ट मैग्नीज के लिए महत्वपूर्ण है, और तीसरा यहाँ पर दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट अपने लौह अयस्कों के लिए जाना जाता है, तो पहला और तीसरा यहाँ पर सही है। 20 नंबर क्वेश्चन है 19वीं सदी की राजनीतिक परंपराओं के संदर्भ में किस समूह के लोगों ने बड़े जमींदारों और अमीर कारखाना मालिकों के विशेषाधिकारों को अस्वीकार कर दिया या अस्वीकृत कर दिया, तो यह है उग्र सुधारवादी ने। ठीक। 21 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे क्रेडिट की शर्तों का एक घटक नहीं माना जाता है, देखिए ऋण की राशि। 22 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में स्थानीय शासन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है, यह कि भाग
भाग 9 पंचायत और 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। ठीक, 23 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुसूचित दल बदल से संबंधित है? तो दल बदल 10वीं से अनुसूची से संबंधित है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में गरीबी आकलनों के अनुसार वर्ष 11-12 में लगभग कितने प्रतिशत भारतीय आबादी गरीबी रेखा के नीचे? यह आकलन तेंदुलकर पद्धति का उपयोग करके किया गया था। तो यह दोस्तों 22% भारतीय आबादी गरीबी रेखा से नीचे थी। ठीक, 25 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण से संबंधित है? यह अनुच्छेद 22। तो दोस्तों यहाँ पर ये देखिए आपका ये जो सोशल साइंस था वो खत्म होता है। अब इसके बाद देखिए जो मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग क्या करिएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए जो मैथ का यहाँ पर ये क्वेश्चन है, इसको आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो एक बार ऐसे मैं आपको दिखा देता हूँ, आप लोग ऐसे ही इस वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस तरह से आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। वैसे आप लोग इसका पीडीएफ ले लीजिएगा और यहाँ से मैथ अपना सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, तो ये है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। तो ये आपका दिया गया है। अब पीडीएफ दोस्तों अगर लेना है तो आपको दोस्तों टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम जो है दोस्तों यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव सेंटर लिखा है इसी नाम से टेलीग्राम है, आप लोग इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक, तो यहाँ से आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर ये सब 11 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर है, ये 12 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं। और ये देखिए ट्रिग्नोमेट्री का आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन है, ये 15 नंबर, 16 नंबर और 17 नंबर। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, अगर सॉल्व करना होगा, नहीं तो पीडीएफ से आप लोग अपना सॉल्व कर लीजिएगा। तो यहाँ पर इस तरह से दोस्तों ये दिया गया है, देख सकते हैं। तो पीडीएफ देखिए आप कैसे डाउनलोड करना है, तो देखिए आप लोग चाहें तो ऑब्जेक्टिव सेंटर डॉट इन ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ पर एक दिखेगा आपको प्रीवियस ईयर पेपर, प्रीवियस पेपर, इस ऑप्शन पर यहाँ से जाके अपना डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर दोस्तों आप लोग ये जो टेलीग्राम ग्रुप है इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, या फिर दोस्तों यहाँ पर ये जो टेलीग्राम है चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं पीडीएफ डाल दूंगा। ठीक, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।